जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सबको नाश्ता खिलाकर शिखा बैठी नाश्ता करने। पूरी सब्जी बनाई थी। सबको गर्मा गर्म पूरी उतार कर देती गई। अब उसकी बारी। बनाकर देने वाला कोई नहीं है ननद आंचल है, पर चूल्हे के पास नहीं जाएंगी। सास भी है। बहू के आने के बाद सास का किचन में जाना सास पद की गरिमा को तौहीन करने जैसा हो जाएगा। पर मैं क्यों ठंडी पूरियां खाऊं? 4 गरम गरम पूरियां तल लाई। प्लेट रखा ही कि ननद ने ठंडी 2 पूरी परोस दी। यह नहीं गरम वाली, कहकर ठंडी पूरी हटा दी। 2 खाने के बाद तीसरी के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि आंचल आश्चर्य से बोली, एक और खाओगी? शिखा ने बिना कुछ कहे तीसरी भी ले ली। चौथी के लिए हाथ बढ़ाने पर आंचल बोली, बाप रे, तुम 4 पूरी खाती हो, तुम्हारा पेट है या ड्रम? बिना कुछ कहे चौथी भी खा ली शिखा ने। आंचल की आदत थी, जब भी शिखा खाने बैठती अपना सारा काम छोड़कर खाती शिखा के पास आ बैठती और उसकी खाने की मात्रा को आंखों से तौलती रहती। सास भी दूर बैठे देखती पर कहती कुछ नहीं। शिखा के भैया एक दिन पहले रसगुल्ले दे गए थे। सभी ने नाश्ते में खाया। डिब्बा खोला, बड़ा साइज देख शिखा उसको 2 टुकड़े करने जब तक चम्मच लाती तब तक आंचल ने डिब्बा बंद कर फिर से फ्रिज में घुसाने लगी। शिखा ने फ्रिज से डिब्बा निकाला। जाती हुई आंचल वहीं खड़ी हो गई। बोली, अभी तो 4 पूरी खाई, तुम्हारे पेट में अभी भी जगह है। आंचल के पति का ट्रांसफर हो गया था। बच्चे बाहर रहते थे और आंचल अधिकांश समय मायके में ही रहती। अपने दोनों भाइयों मेहमानों को मना करते रहने के बावजूद भी ठूस ठूस खिलाया करती। शायद चाहती शिखा के लिए कम से कम बचे। शिखा की चाहत तो बस इतनी सी थी कि उसके खाने की मात्रा को ना गिना जाए ना तौला जाए। खुशी खुशी सभी को जब भरपेट बनाकर खिलाती है तो उसके खाने पर निगाहें क्यों? तुम तो खुद ही इतना खा जाती हो, बचत क्या करोगी? किफायती करना आता भी है। आज शिखा सुनने के मूड में न थी। बोली, क्यों दीदी, सारी किफायती सिर्फ मेरे ना खाने से या कम खाने से हो जाएगी? तो फिर एक काम करती हूँ, कल से मैं भी आपकी तरह अपने मायके में जा रहूंगी, तो मेरे हिस्से का सारा खाना बचाकर किफायती कर लीजिएगा। किसी और की नहीं, अपने पति की कमाई से ही खाती हूँ, जिस पर मेरा भी पूरा हक है। स्थिति बिगड़ती देख क्या बहू छोटी छोटी बातों के लिए मायके जाने की बात कर रही? सास बोली, आपके लिए बात छोटी हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। घर में 4 और व्यक्ति हैं, किसी के खाने पर उंगली नहीं उठती। सिर्फ मेरे खाने पर क्यों? मैं कोई भूखर नहीं हूँ। मेरे पेट को जितनी जरूरत है उतना तो खाऊंगी ही ना। 4 पुड़ियाँ गिनने वाले दिन भर में मैं कितने काम करती हूँ, कभी गिन लेते। तेज बातचीत की आवाज से पति संजय और देवर संतोष भी वहां आ गए। मांझना समझते ही दीदी आंचल को ही कहने लगे, शिखा कम खाए, ज्यादा खाए या बहुत ज्यादा खाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मायके में रिश्ते सही बनाए रखने हैं तो अनावश्यक बातों में दखल अंदाजी ना करें। उसकी देखभाल और जरूरतों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जब उसे कुछ नहीं कहता तो आप क्यों कह रही हो? संजय बोला, कल से तुम भी हम सबके साथ ही बैठकर खाओगी। तुम कोई नौकरानी नहीं हो कि सबके खाने के बाद तुम खाओ। आंचल अपना सा मुंह लिए माँ के पास जा बैठी। शिखा को पति का साथ देना अच्छा लगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।